प्रशासन की हो या फिर ऐसा कुछ उम्मीद ही नहीं कि इस बार भी पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक तो होता ही है हमेशा, इस बार भी लीक हुआ ही होगा। क्या लग रहा है कि व्यवस्था सब अच्छी है, अच्छे से एग्जाम्स हो जाएंगे? व्यवस्था तो अच्छा, बट लग रहा है इस बार लेंदी पेपर आएगा और हार्ड रहेगा। डर लग रहा है? डर तो नहीं, क्या ही डर लगेगा, जो होगा तो वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आज नीट का री एग्ज़ाम हो रहा है और ऐसे में छात्र जो है समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि नीट का पेपर लीक होने के बाद छात्रों का कितना मनोबल टूट गया था और आज जो है वही नीट का री एग्ज़ाम हो रहा है। छात्रों की ओपिनियन जानेंगे। बार बार पेपर लीक होने से छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी हम एक वही नीट के परीक्षा केंद्र पर मौजूद है। आज एग्ज़ाम्स है, मनोबल आप लोगों का टूटा नहीं ना है, क्योंकि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, तैयारी करके आए हैं पूरा? हाँ आए हुए हैं। क्या कहिएगा, एक बार एग्ज़ाम हुआ, उस बार भी आपने एग्ज़ाम दिया था? दिए थे। लीक हो गए पेपर हुआ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार पता नहीं, जो हो देने के बाद। व्यवस्था कैसी है मैडम, ये बताइए इस बार? अच्छी है। ठीक है व्यवस्था। व्यवस्था ठीक है। हाँ। तो ये बताइए कि पिछले बार भी आपने एग्ज़ाम दिया था? नहीं, ये अभी फर्स्ट है आपका? हम एग्जाम दिलवाने आए, देने नहीं आए। दिलवाने आए। तो व्यवस्था देखकर कैसा लग रहा है कि इस बार सब कुछ अच्छे से हो जाएगा? हाँ, व्यवस्था तो ठीक लग रही है, देख के अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप एग्ज़ाम्स देने आए हैं, तो क्या पिछले बार भी आप एग्ज़ाम दिए थे, पेपर लीक हो गई थी? इस बार का क्या लग रहा है कि व्यवस्था सब अच्छी है, अच्छे से एग्ज़ाम्स हो जाएंगे? व्यवस्था तो अच्छा है, बट लग रहा है इस बार लेंदी पेपर आएगा और हार्ड रहेगा। डर लग रहा है? डर तो नहीं, क्या ही डर लगेगा, जो होगा तो वो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। अब जैसे तैयारी होगी उस हिसाब से ही रिज़ल्ट आएगा, बट इस बार कट ऑफ लग रहा है ज़्यादा नहीं जाएगा और फिर पेपर लेंदी रहेगा। पिछले बार आपने एग्ज़ाम दिया था तो कैसा रहा था उस वक्त? इजी पेपर था पिछले बार और इजी था, मतलब कि अप्रॉक्स इजी ही था, ज़्यादा लेंदी नहीं था। बायो थोड़ा लेंदी था बट अप्रॉक्स इजी क्वेश्चंस थे। इस बार डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा एंजाइटी। अनुमान लगा रही है कि इस बार लेंदी आ सकता है? अनुमान नहीं, रफ पेज भी 2 एक्स्ट्रा दिया है तो ऐसा लग रहा है कि लेंदी ही पेपर आएगा प्रीवियस मतलब कि एग्ज़ाम के। जब बार बार पेपर लीक हो जाता है, इससे छात्रों का मनोबल टूट जाता है, तो आप प्रिपेयर हैं कि इस बार बहुत अच्छे से होगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे प्रशासन की हो या फिर? ऐसा कुछ उम्मीद ही नहीं कि इस बार भी पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक तो होता ही है हमेशा, इस बार भी लीक हुआ ही होगा। इस बार हो जाएगा? लीक हुआ ही होगा पेपर, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ। एनडीए से कोई उम्मीद नहीं। देखिए छात्रों का जो मनोबल है वो देखिए, मतलब कि एनडीए से उम्मीद नहीं है। यही छात्र जो है सरकार बनाती भी है और यही छात्रों में हिम्मत रहती है सरकार गिराने की भी। तो यहाँ पे और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। पिछले बार की अपेक्षा में इस बार का व्यवस्था कैसा है? पिछले बार तो मेरा सेंटर बापू परीक्षा परिसर में पड़ा था, उधर व्यवस्था बहुत अच्छा था। इधर क्या पता, अभी तक अंदर तो गए नहीं हैं। तो उम्मीद है, क्योंकि छात्र परीक्षा देते हैं, पेपर लीक होता है, मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है छात्रों का। उम्मीद है इस बार थोड़ा तो कम ही लग रहा है, क्योंकि पिछले बार बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था मेरा। हाँ, इस बार फिर कैसी तैयारी है आपकी? इस बार तैयारी तो अच्छी है, पर पेपर देखकर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डर लगता है। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है छात्रों का जब पेपर लीक होता है। ये सुनने के बाद फिर दोबारा री एग्ज़ाम देने के वक्त क्या फील होता है? कॉन्फिडेंस डाउन होता है या फिर बरकरार रहता है? कॉन्फिडेंस थोड़ा तो डाउन होता है कि अगर फिर से पेपर लीक हो गया तो फिर से मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप पेरेंट्स हैं? हाँ। उनके पिताजी हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, छात्र इतने सालों साल मेहनत करते हैं, सरकार की नाकामी की वजह से पेपर लीक हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो इस बार सरकार ने तो व्यवस्था की है कि लीक ना हो, अगर तो भी लीक होता है तो ये तो विद्यार्थियों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी। लेकिन इस बार का व्यवस्था देखकर क्या लग रहा है कि सब कुछ सही होगा? जो न्यूज़ वगैरह में जो भी तैयारी बताया गया है, ये तो अब एग्ज़ाम होने के बाद पता चलेगा कि सही क्या है, लेकिन न्यूज़ में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से तो व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है। तो देखिए सरकार भी अब जो है पूरी कमर कस ली है। हम नज़ारा आपको दिखाएंगे, एक तरफ देखिए जहां छात्रों के लिए पानी और सत्तू का वितरण किया जा रहा है, तमाम चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। छात्र यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ ये हम आपको स्टॉल्स पे भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए
ये छात्रों के लिए आप लोग चना और पानी का व्यवस्था किए हैं? जी 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 जी। जो भी आ रहे हैं उनको दे रहे, पैसे से दे रहे हैं? ना ना, ऐसा है, फ्री फ्री। कौन बोला आप लोगों को बांटने के लिए? फ्री दे रहा है हम लोग। अच्छा, किसके द्वारा ये सब बांटा जा रहा है? किसके द्वारा बता रहा है? हाँ? किसके द्वारा ये सब वितरण किया जा रहा है? क्या लगा हुआ है? जो देखिए पोस्टर देखिए, ये शायन कुणाल जो कि एक बहुत बड़े धार्मिक भी हैं। आप देखिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के तरफ से ये चना और पानी सभी को वितरण किया जा रहा है और मीठा भी वितरण किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में लोगों को वितरण। अच्छा, ये व्यवस्था देखकर कैसा लग रहा है? व्यवस्था देख अच्छा है। देखिए सरकार की तरफ से व्यवस्था तो अच्छा ही रहता है एग्जाम के समय, लेकिन होता क्या है ना, मेन जो जगह है एनटीए जो एग्ज़ाम लेता है, हम भी एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं। तो क्या होता है अंदर का सिस्टम क्या है, बाहर से तो सब अच्छा लगेगा आपको। अंदर का सिस्टम गड़बड़ ही होता है। देखिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते मैम, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही हैं, वही सरकारी एग्जाम भी लेते हैं। मन में तो जो होगा वो तो बोल सकते हैं। एकदम, अभी भी क्या गारंटी है कि नहीं हो सकता अंदर से काम? अंदर से हो रहा होगा काम। हम ये नहीं करें, क्यों हो सकता है कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल अंदर से तो हो सकता है ना, बाहर से तो सब चकाचक है। ऐसे तो छात्रों का भविष्य की सवाल होती है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हो रही है। हाँ, इसमें तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सेंट्रल का, उनको कोई धरना प्रदर्शन पब्लिक या पेरेंट्स गार्जियन को देने की जरूरत नहीं, उनको स्वेच्छा से उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो चलिए देखिए, कॉकरोच पार्टी भी है, लगातार उनके इस्तीफे का पक्ष नहीं ले सकते हैं, लगातार उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, छात्र कह रहे हैं। लेकिन हम यही बोलेंगे, जहाँ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, तभी तो दोबारा एग्जाम हो रहा है। धांधली तो हुई है, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड हैं, पहले जो एनटीए का प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष होते हैं, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए, फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए सेंट्रल का। तो देखिए लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान जो के योगदान से है, ये तो बहुत धार्मिक आदमी है। हम लोग भी महावीर मंदिर, इनके पिताजी IPS रह चुके हैं, किशोर कुणाल साहब अभी स्वर्गीय हैं, उनको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट हैं वो, हमारे बिहार से हैं। IPS तो खैर पूरा इंडिया के होते हैं, लेकिन वो रिटायर कर गए हैं, उसके बाद जुड़े हैं। कुछ बिहार वासियों के लिए किया। हाँ, वो ऐसा नहीं है, सिर्फ मंदिर ही नहीं है, वो मंदिर से बहुत सारा हेल्थ सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट है। अभी एजुकेशन में ये इनका कॉलेज खुलने वाला है, स्कूलिंग चल रहा है, जो भी हो अच्छा है। इनके द्वारा नेत्र हॉस्पिटल चलता है, कैंसर हॉस्पिटल चलता है। चलिए देखिए लगातार जो है, अगर बात करें महावीर मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, जो पूरे केयर टेकर, उनके द्वारा कईयों को जान बचाई जाती है और आज भी एक खास उम्मीद देखा जा रहा है। छात्रों के लिए चना, गुड़ और पानी का शायन कुणाल जी की तरफ से लोगों को वितरण किया जा रहा है, महावीर मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके तरफ से। और छात्र तमाम लोगों का भी ओपिनियन आपने सुना, साथ ही साथ आपने यह भी सुना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हर कोई इस्तीफा चाहता है कि वो इस्तीफा दे दे। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।